हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि जो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है 11th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर सेकंड था हमारा, उसके हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आप लोगों ने वो वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होंगी और उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से जान लिया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू करें। आज हम क्या करते हैं इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हम क्या करते हैं कि जो हमारे में टॉपिक्स थे उनको क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं और उनके बारे में जानते हैं और उन्हें हमें कैसे कवर करना है, एग्जाम में हमें किस तरीके से उन्हें लिख करके आना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पर, व्हाट इज मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है हमारा यहाँ पर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख करके चलेंगे कि मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट क्या है भाई, मेजरमेंट एक प्रकार का क्या है भाई, प्रोसेस है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, कैसा है, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, कंपेयर करता है किससे, अननोन क्वांटिटी की, अननोन क्वांटिटी की विद ए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट कैसी प्रोसेस है भाई, कंपेयरिंग करने वाली एक प्रोसेस है जिसमें हम अननोन क्वांटिटी की नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, मेजर करना है, तो इसे कैसे करेंगे आप लोग, तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसे कैसे मेजर करेंगे, इसमें आप लोगों को दो थिंग्स की क्या होगी, जरूरत होगी। नंबर एक पर है आप लोगों की न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके साथ आएगी आप लोगों की स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो आप लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होगी और उसके साथ आप लोगों को इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की नीड होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, जैसे फोर्स, फोर्स, फोर्स क्या है भाई, कितने न्यूटन है हमारे यहाँ पर, 20 न्यूटन है। तो इसमें 20 जो है हमारा यहाँ पर, जो इसमें 20 है ये क्या है, हमारी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो यहाँ पर हमारा न्यूटन है ये कैसी वैल्यू है भाई, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ हमें स्टैंडर्ड यूनिट की नीड होगी, आवश्यकता होगी। तो ये था हमारा मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब कंपेयरिंग करने का प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर नीड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि हमें मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, मेजरमेंट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसे जान करके चलते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट इसमें कहा है हमें टू अंडरस्टैंड फिजिकल फिनोमिना, यानी कि ये क्या करता है, जो मेजरमेंट है फिजिकल फिनोमिना को समझाने में और समझने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। क्या करता है भाई, हेल्प करता है कि नहीं, फिजिकल फिनोमिना को समझने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, इसके बाद मेजरमेंट हेल्प्स अस क्वांटिफाई, जो मेजरमेंट है ये हेल्प्स करता है क्वांटिफाई करने में किने, फिजिकल थिंग्स को, लाइक जैसे कि स्पीड होगी, हमारा टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, इट्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा मेजरमेंट है ये हेल्प करता है क्वांटिफाई करने में, क्या करता है, हेल्प करता है क्वांटिफाई करने में किन्हें, फिजिकल थिंग्स को, जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे उन्हें। ठीक है, जैसे कि स्पीड होगी, टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, इट्स आदि। ठीक है, इसमें फिर क्या कहा, विदाउट मेजरमेंट, यानी कि बिना मेजरमेंट के जो साइंस है हमारी, जो हमारी साइंस है, साइंस वुड रिमेन जस्ट क्वालिटेटिव, कैसी है भाई, बिना मेजरमेंट के जो साइंस है हमारी ये कैसी होगी, क्वालिटेटिव होगी, एंड नॉट क्वांटिटेटिव, एंड नॉट क्वांटिटेटिव, यानी कि ये बिना मेजरमेंट के क्वांटिटेटिव नहीं हो सकती। क्लियर यहां तक की बात है। फॉर एग्जाम्पल के रूप से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल आप लोगों का क्या है भाई, सेइंग वाटर इज हॉट, यानी कि वाटर क्या है आप लोगों का, हॉट है, ये कैसी
प्रॉपर्टी है हमारी, ये है हमारी क्वालिटेटिव। कैसी है? क्वालिटेटिव। कैसी है भाई? क्वालिटेटिव। ठीक है, अगर हम ऐसा क्या करना, क्वांटिटेटिव के रूप में बताना है तो हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे और इसका टेम्परेचर यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेइंग वाटर इज कितना है भाई, 60 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब हमने क्या करा है, इसको मेजर करके इसकी क्वांटिटी वैल्यू को क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। क्या कर लिया है भाई, क्वांटिटेटिव वैल्यू को क्या किया है, फाइंड किया है। अब यहाँ पर हमने जैसे इसको मेजर किया तो टेम्परेचर कितना है हमारा इसका, 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या है, ये हमारी हो जाती है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो जाती है हमारी इसमें सेल्सियस क्या भाई, स्टैंडर्ड यूनिट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करके चलते हैं किसी भी फिजिकल थिंग्स का। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहा भाई, यहाँ पर ये कहा है टू स्टैब्लिश लॉज एंड थ्योरीज। यानी कि जो मेजरमेंट है ये स्टैब्लिश करता है कि ना भाई, लॉज एंड थ्योरीज को क्या करता है, स्टैब्लिश करता है, इनको क्या करता है भाई, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, टू मेक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। यानी कि हम बिना मेजरमेंट के एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। तो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन अगर हमें करना है तो हमें मेजरमेंट की नीड होगी, आवश्यकता होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है भाई, टू इंश्योर रिपीटेबिलिटी। क्या करना भाई, रिपीट करना है बार बार, किसको, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करने में हेल्प कौन करता है, हमारी मेजरमेंट करता है। क्या करते हैं, मेजरमेंट से एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं और उसकी वैल्यू को क्या करते हैं भाई, सेम लेकर के आते हैं, और जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या हो जाता है भाई, इंश्योर हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, कन्फर्म हो जाता है। क्लियर यहाँ तक की बात है। तो हमें नीड किसकी हुई भाई, यहाँ पर मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट की नीड इसलिए यहाँ पर हमें पड़ी है। ठीक है, इसके बाद है हमारा यहाँ पर क्या भाई, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई हमारा, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों की क्या है, ठीक है, ये कहा है यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज बाई। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी हैं जो क्या करती है भाई, लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इजिली। यानी कि जो फिजिक्स के जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उन्हें क्या करते हैं, इजिली एक्सप्लेन करती है, एक्सप्रेस्ड उनको करती है। तो ये हमारी क्या हो जाती है भाई, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिस्टेंस हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, स्पीड हो गई हमारी, ये सारी की सारी क्या है भाई, ये सारी की सारी क्या है भाई, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग है हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है भाई, टू टाइप्स की आप लोगों की ये होती है। नंबर एक पर है आप लोगों की यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज। नंबर एक पर क्या है भाई आप लोगों की, फंडामेंटल क्वांटिटीज। नंबर दो पर है आप लोगों की यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, तो इनको क्या करते हैं, अलग अलग देख करके चलते हैं और अच्छे तरीके से समझ करके इनको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है आप लोगों का फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है आप लोगों की भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है ना। तो यहाँ पर कहा है दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटीज है भाई इंडिपेंडेंट, ये किसी और पर निर्भर नहीं करती है। दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। यानी कि इनको हम डिराइव्ड नहीं कर सकते हैं किसी अदर क्वांटिटी से। ठीक है, किसी अदर क्वांटिटी से हम इन्हें क्या कर सकते हैं भाई, डिराइव्ड नहीं कर। तो ये क्या रहती है भाई, सिंगल रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, इसके बाद इनका क्या भाई, मात्रक यानी कि इनकी यूनिट्स देखनी है। तो फंडामेंटल यूनिट, इस क्या हेडिंग डाल करके चलनी है हमें, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट में क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर लिख करके चलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स आर द बेसिक यूनिट्स। कैसी है भाई, फंडामेंटल यूनिट्स जो है हमारी कैसी यूनिट्स है, बेसिक यूनिट्स है, जो क्या करती है भाई, हेल्प करती है किसमें, मेजरमेंट में। मेजरमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है हमारी। ठीक है, दैट आर इंडिपेंडेंट। जैसे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है, ऐसे इनकी जो हमारी यूनिट्स होंगी वे भी क्या रहेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी। एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट। यानी कि इनको हम दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते। तो ये भी क्या रहती है भाई आप लोगों की, इंडिपेंडेंट रहती है।
अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारी, ये कितनी है भाई, ये है 7 हमारी, कितनी है 7 है। और इनको क्या करते हैं, अलग अलग देख करके चलते हैं। नंबर 1 पर है आप लोगों की यहाँ पर लेंथ, नंबर 1 पर है आप लोगों की लेंथ। इस लेंथ का क्या होते है भाई, जो इस लेंथ की यूनिट है हमारी वो है यहाँ पर मीटर, और इसका सिंबल होता है हमारा यहाँ पर स्मॉल एम। यानी कि हमने देखा है कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है कितनी है 7, जिनमें से एक है हमारे यहाँ पर लेंथ, और जो इसकी यूनिट है हमारी वो है मीटर, और इसका सिंबल हो जाता है हमारा स्मॉल एम। इसके बाद सेकंड नंबर पर है हमारे यहाँ पर मास, और इसकी यूनिट हो जाती है हमारी किलोग्राम, का सिंबल है हमारा यहाँ पर केजी। तो यहाँ पर 2 यूनिट हमारी हो चुकी है ना। इसके बाद है हमारे यहाँ पर क्वांटिटी नंबर 3, जिसका नाम है टाइम। क्या है भाई, टाइम। इसकी जो यूनिट है हमारी वो है सेकंड, और इसका जो सिंबल है वो है स्मॉल एस। फोर्थ नंबर पर है हमारे यहाँ पर टेम्परेचर, इसकी यूनिट है हमारी केल्विन, और इसका जो सिंबल है वो है हमारा कैपिटल के। सिंबल क्या हो जाता है हमारा इसका, कैपिटल के। तो 4 यूनिट हमारी हो चुकी है, और 4 इनकी क्वांटिटीज हमारी यहाँ पर हो गई है। नंबर 5 पर है हमारी यहाँ पर, नंबर 5 पर कौन सी क्वांटिटी है भाई, नंबर 5 पर है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 5 पर कौन सी है, इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी यूनिट है हमारी एम्पियर। इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर, जिसका सिंबल है हमारा कैपिटल ए। का सिंबल क्या है, कैपिटल ए। ये कौन से नंबर की क्वांटिटी थी हमारी भाई, ये 5 नंबर की क्वांटिटी थी। ठीक है, ये 6 नंबर की क्वांटिटी देख करके चलते हैं। तो ये है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी, और जो इसकी यूनिट होगी हमारी वो होगी कैंडेला, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम CD से। लास्ट यूनिट कौन सी, लास्ट क्वांटिटी कौन सी है भाई हमारी, ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी जो यूनिट है हमारी वो है मोल, और इसका जो सिंबल हो जाता है वो हो जाता है हमारा मोल। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी देखी, उसके यूनिट्स देखी, उसके बाद ये कितने हैं हमारी, तो ये है 7। ये 7 हमने अलग अलग यहाँ पर देख ली है। तो इसके बाद देख करके चलते हैं हम कौन सी क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है आप लोगों, तो हेडिंग डाल करके आप लोग चलेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी है भाई, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है दैट आर फॉर्मेड बाय, जिन्हें हम क्या करते हैं भाई, बना करके चलते हैं, कंबाइनिंग करके चलते हैं, किनकी, 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को। यानी कि अगर हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज बनानी है तो हमें कंबाइन करनी पड़ेगी कौन सी यूनिट, कौन सी क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या करते हैं भाई, मिला करके, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, एंड इट्स यूनिट्स, और इनकी यूनिट्स ही क्या कहलाएगी हमारी, इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। यानी कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, इनकी जो यूनिट्स है वही क्या कहलाएगी, हमारी डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिराइव्ड यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारी कौन सी होती है, तो एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देख करके चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एग्जांपल हमारा स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस, यानी कि पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल करती है उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, स्पीड बोल करके चलते हैं। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम, टाइम कैसी क्वांटिटी है हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो जो ये हमारी स्पीड आई है, ये स्पीड कैसी क्वांटिटी है हमारी, डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो दो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनी है। तो ये कैसी क्वांटिटी है भाई हमारी, ये है हमारी यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसी है भाई, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, इसकी यूनिट देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या है भाई, मीटर, और ये टाइम है हमारी, इसकी यूनिट क्या है भाई, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है हमारी, मीटर पर सेकंड। और ये क्या कहलाएगी हमारी, डिराइव्ड यूनिट। ये क्या कहलाएगी भाई, यहाँ पर हमारी डिराइव्ड यूनिट्स क्या करके हम इसे यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। हमने यहाँ पर देखा फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो इनसे अलग भी हमारी 2 क्वांटिटीज पाई जाती हैं जो एंगल को मेजरमेंट करने में हेल्प करती है हमारी। तो इसके बाद देखते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आप लोगों की, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी है आप लोगों की, इन्हें देख करके हम यहाँ पर चलते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वर 2 फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि ये हमारी 2 क्वांटिटीज है दैट
वर नाइदर प्योरली फंडामेंटल नॉर डिराइव्ड, ना तो ये प्योरली क्या है भाई हमारी फंडामेंटल है और ना ही ये प्योरली क्या है डिवाइड क्वांटिटी है, ठीक है। बट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर मेजरमेंट्स रिलेटेड टू एंगल, एंगल्स को क्या करने के लिए भाई कंसिडर्ड करने के लिए या उससे मेजर करने के लिए हमें इनकी जरूरत हुई। और ये कौन कौन सी है हमारी यहाँ पर, नंबर 1 पर है आप लोगों के यहाँ पर क्या भाई प्लेन एंगल, और नंबर 2 पर है आप लोगों के यहाँ पर सॉलिड एंगल। जो आप लोगों के यहाँ पर प्लेन एंगल वाली जो आप लोगों की फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट होगी आप लोगों की वो है रेडियन, इसका सिंबल है हमारा RAD, ठीक है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट है हमारी स्टेरेडियन और इसका सिंबल है हमारा SR, ठीक है। तो इन्हें क्या करते हैं अलग अलग समझ करके चलते हैं। तो जो आप लोगों के यहाँ पर प्लेन एंगल होगी, जो आप लोगों के यहाँ पर प्लेन एंगल वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी, ये दो प्लेन के बीच क्या करेगी भाई, ये दो प्लेन के बीच क्या करेगी मेजरमेंट करेगी, क्या करेगी भाई मेजरमेंट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्लेन आप लोगों का ये हो गया और एक प्लेन आप लोगों का ये हो गया। तो इनके बीच का जो एंगल होगा इसे क्या करेगी ये मेजरमेंट करेगी, या ये इस तरीके से हमारा हो सकता है। ये कितने उसका है भाई 90 डिग्री का है, कितने का है भाई ये कुछ भी हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। जबकि जो आप लोगों के यहाँ पर है सॉलिड एंगल वाली, ये क्या करती है भाई 3D मोशन में होती है। किस में होती है भाई, ये होती है आप लोगों की 2D में। कौन सी भाई प्लेन एंगल वाली, प्लेन एंगल वाली क्या होती है भाई आप लोगों की, ये होती है आप लोगों की 2D में। और जो आप लोगों की है कौन सी भाई सॉलिड एंगल वाली, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ये आप लोगों की किसमें होती है भाई 3D, क्या में होती है भाई ये 3D में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, ये बॉडी रखी है हमारी, और ये यहाँ पर है क्या भाई ये है आँख, ये क्या है भाई आँख है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम इस क्या करते हैं बॉडी को देखते हैं, तो इसका जो डायग्राम जो इसकी हमारी लाइट जाती है रिफ्लेक्ट होगा वो किस तरीके से जाती है, इस तरीके से होकर जाती है। तो ये इस पर जितना यहाँ पर कोण बनाती है, ये कोण क्या कहलाता है हमारा यहाँ पर सॉलिड एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई सॉलिड एंगल कहलाता है। और ये 3D में क्या करा जाता है मेजर करे, 3D में क्या करा जाता है भाई इसे कंसिडर करा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो हमारे टॉपिक बचे उन्हें क्या करेंगे हम धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कवर करेंगे। आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो में बने रहना है और फुल सपोर्ट करते हुए रहना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।